नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 5 लकी साइंस ऑन फीमेल हैंड। आज हम बात करेंगे 5 अनलकी साइंस ऑन फीमेल हैंड कि ऐसे क्या अनलकी साइंस हैं जो नहीं होना चाहिए। अब वो अनलकी साइंस का ये मतलब नहीं है कि वो फीमेल खराब हो गई, कि आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए या आपको उससे रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं। वो 5 अनलकी साइंस ये बताएंगी कि किस तरह से आदमी का नेचर है या उसके अंदर क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसको वो अपने माइंडसेट के साथ ठीक कर सकती है। हम आदमी का आने वाला वक्त नहीं बदल सकते, ये बात आप हमेशा याद रखना। मगर जब आप माइंडसेट बदलते हो तो उस प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक हिम्मत होती है कि उस प्रॉब्लम को आपने फाइट कैसे करना है, और एक वही हिम्मत आपको रास्ते निकाल के देती है। हम फीमेल से ज्यादा एक्सपेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि फीमेल से ही हमारा परिवार आगे बढ़ता है। तो हमारे समाज में फीमेल की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो फीमेल की अगर सेहत ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब हम चाइल्ड बर्थ भी एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं तो उसमें 20% मेल हॉरोस्कोप देखी जाती है और 80% फीमेल हॉरोस्कोप देखी जाती है। क्योंकि फीमेल की हॉरोस्कोप स्ट्रांग है तो चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आती। तो यही 5 अनलकी साइंस के बारे में बात करूंगा कि जिसके अंदर अनलकी तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे मतलब हम ये कहेंगे कि 5 साइंस ऐसे हैं जो फीमेल के अंदर अब मतलब नहीं हो तो उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी स्मूथ चलती है, मैरिड लाइफ। हालांकि गलती उसकी नहीं है, मगर भोगना तो कई बार हम वही चीजें भोग रहे हैं जिसकी हमारी गलती नहीं है। गलती का मतलब पिछले जन्म में हमने कभी कुछ किया हो तो उसके हम फल भोग रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने फीमेल हैंड के अंदर क्या चीजें देखनी होती है। फीमेल के हैंड के अंदर अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीनस माउंट की। वीनस माउंट कौन सा होता है? ये हमारा अंगूठे के साथ यहां से लेके ये नीचे तक का जो हिस्सा होता है इसको हम वीनस माउंट बोलते हैं। ये ऊपर वाला मार्स माउंट और नीचे वाला हो गया हमारा वीनस माउंट। तो ये वीनस माउंट पे हमने देखना है कि लाइनें कितनी ज्यादा हैं। अगर बहुत ज्यादा, हमने देखा हो कई हाथों में बहुत सारी ग्रिल्स होती हैं, अगर वो लाइनें स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, कोई बात नहीं। अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल भी हैं, ऐसे ऐसे, और वो ग्रिल्स की शेप दे रही हैं, ग्रिल्स की शेप दे रही हैं, तो एक लिमिट तक ठीक है, एक लिमिट तक। मगर अगर वो हैंड पिचका हुआ है ऐसे, अगर वो अंदर की तरफ दबा हुआ है ऐसे, और वो ग्रिल्स बनी हुई हैं और वो दबा हुआ है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी इश्यूज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। वर्क करने का मतलब मेडिसिन, आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है। तो अगर मेडिकल चीजें मतलब मेडिकल हेल्प लेते हैं तो उसके बाद चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सिर्फ ये हिस्सा नहीं है, चाइल्ड बर्थ के टॉपिक पे मैं ये वीडियो नहीं है, बहुत सारी और चीजें देखी जाती हैं। मगर ये भी एक पॉइंट होता है कि हमने देखना है कि यहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है फीमेल का, और वो स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा तो यहाँ पे ग्रिल्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम होंगी। तो हमने यहाँ पे ग्रिल्स अवॉइड करनी है, एक चीज। दूसरी हमने देखनी है हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन के अंदर यहां से कुछ लाइनें ऐसे 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 बनती हैं, तो ये होते हैं इमोशनल सेटबैक्स। अगर इमोशनल सेटबैक्स बहुत ज्यादा है तो उसका ये मतलब है वो फीमेल मन से बहुत कमजोर है। अब इमोशनल सेटबैक जरूरी नहीं है कि आपको बॉयफ्रेंड से ही मिलते हैं या आपको आपके रिलेशनशिप से ही मिलते हैं। ये किसी भी रिलेशन में मिल सकते हैं। किसी भी रिलेशन का मतलब हो गया ससुराल के अंदर, इन लॉज की तरफ से, कोई भी रिश्तेदार की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, बहनों से, भाइयों से, हर रिश्तेदार से कहीं ना कहीं से उसको उसके लिए उसने एफर्ट्स डाले और उसने उसके साथ धोखा किया, तो उसका मन कमजोर है। क्योंकि हम जब किसी के साथ जरूरत से ज्यादा करते हैं और हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमारा मन टूट जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार, मगर अगर हम लगातार ये काम करे जा रहे हैं और लगातार हमारा दिल टूटी जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब हुआ। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा दिल टूटना भी, मन हर किसी से लगा लेना और हर किसी ने आपका दिल तोड़ देना, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मैं नहीं मानता कि है। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल, मगर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। तीसरी हमने देखनी यहाँ पे कमिटमेंट लाइन, मैरिज लाइन। ये मैरिज लाइन कमिटमेंट लाइन होती है। एक हो और सीधी हो, बेस्ट है। चिजल्ड हो, बिल्कुल ठीक है। अगर दो तीन है तो कहीं ना कहीं ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी कि आप दो तीन लोगों से कमिटेड हैं। अभी दो तीन लोग का ये मतलब नहीं होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नहीं। दो तीन लोगों का मतलब अफेयर भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता, अफेयर भी हो सकता है,
बट सिर्फ अफेयर ही नहीं हो सकता। आप अपने छोटे भाई से, आप अपने फादर से या किसी ना किसी ऑपोजिट सेक्स के ऑपोजिट जेंडर से आप कमिटेड हैं और आपको उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो कमिटमेंट आपके पास एक है। तो वो कमिटमेंट अगर एक से ज्यादा हो तो मैरिड लाइफ के अंदर मैं मानता हूं कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तीसरी सॉरी आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, एक मैंने बताया ग्रिल्स का, एक मैंने बताया हार्ट लाइन का, तीसरा मैंने बताया आपको इसका मैरिड लाइन का, तीसरा मैरिज लाइन का बताया। चौथा मैं आपको बताता हूं कि अगर स्क्वायर हैंड हो, अगर स्क्वायर हैंड हो और शॉर्ट फिंगर हो। स्क्वायर हैंड का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर हैंड वाला जो जातक होता है वो एक अर्थ एलिमेंट उसके अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। इसका ये मतलब हो गया कि जो उसको संस्कार या जो चीजें उसको मिली हुई हैं वो उन चीजों पे ना जो जो बुक बुक मतलब हो गया जो जो इन्फॉर्मेशन उसको लोड की गई है वो इस इन्फॉर्मेशन पे अडिग रहता है, टिका रहता है। अगर उसके परिवार में पैदा होते बताया गया है कि जी हमने हमेशा घूंघट में ही वाइफ को रखना, तो वो नहीं हटा पाएगा। वो जो भी चीज उसको बताएगी, उसको बताया गया है कि भैया ये चीज ब्लैक है और ये चीज व्हाइट है, जो आदमी ये काम करता है वो हमेशा के लिए गलत है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कोई ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करता है तो इट्स अ बैड हैबिट बट इट इज नॉट अ बैड कैरेक्टर। मगर अगर उसका स्क्वायर हैंड है और उसको ये समझाया जाता है कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, उसको हमेशा वो ऐसे लोगों से दूर रहेगा जिसके साथ जो ये ऐसी हरकतें करता है। तो उसके दिमाग में एक जटिलता आ गई, उसके दिमाग में एक जटिलता आ गई। समझ रहे मेरी बात को? अब वो जटिलता की वजह से और शॉर्ट फिंगर की वजह से ये समझ लो वो फायरी नेचर भी हुआ। शॉर्ट फिंगर वाले थोड़े से केयरिंग कम होते हैं। अगर लॉन्ग है तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटर होंगे। तो कहने का मतलब है स्क्वायर पाम कोशिश करके लड़कियों में अगर जितना कम हो उतना ही मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। रेक्टेंगल हैंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्क्वायर हैंड में कम है। रेक्टेंगल हैंड एक ममता का प्रतीक होता है, एक वार्मथ, एक हॉस्पिटैलिटी की निशानी होती है। स्क्वायर हैंड मजबूती की निशानी होती है, अर्थ जमीन है वो। तो आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक इसके अंदर एक चीज और देखी जाती है, एक ना यहाँ पे राहु लाइंस निकलती हैं जो यहाँ मार्स से निकलती हैं और ये ऐसे से बाहर की तरफ कटती हैं। तो ये इसको एनिमी लाइंस भी बोलते हैं और राहु लाइंस भी बोलते हैं। तो ये अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब होगा कि आदमी ना बड़ा लड़ाका टाइप है, मतलब उसके दुश्मन बहुत हैं, उसके एनिमीज बहुत हैं। तो एक फीमेल फैक्टर के अंदर एनिमीज ज्यादा होना भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि उसकी झगड़े ज्यादा होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि उसकी गलती ही होगी, मैंने नहीं बोला उसकी गलती होगी, मगर अगर सामने वाले की भी गलती, अगर उसकी मतलब गलती किसी की भी है मगर वो फिर पंगा लेने के लिए आगे दौड़ेगा, मतलब दौड़ेगी जो भी है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये जितनी हाथों के अंदर कम हो आप इसको रिपीट करके सुनिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी चीजें एक इंसान को थोड़ा सा हाथ में एक नेगेटिव वो देती है, तो इसको अनलकी साइंस के अंदर डाल सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली होगी जो आपको बुरी लगी होगी। अगर कुछ बुरी लगी है, अगर आपको लगता है ये प्रोडिक्शन गलत है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो आप अपने दिमाग पे वर्क कर सकते हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा बदल सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।